Hello everyone, here is the story about Little Fish, English Class 3 Unit 4 Chapter number 8। आज हम पढ़ने वाले हैं लिटिल फिश स्टोरी, एक ऐसी फिश के बारे में जो अपने आप नाखुश है, सैड है। और वो सैड क्यों है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर के अंदर जानने मिलेंगे कि ऐसा तो क्या हुआ इस फिश के साथ कि वो नाखुश है। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। मतलब कि सी के अंदर बहुत सारी फिश तो होती है, मिलियंस ऑफ मिलियन फिश होती है। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई सबसे बड़ी होती है लाइक अ ब्लू व्हेल। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। बट ये जो स्टोरी है वो सिर्फ मिलियंस ऑफ फिशेस में से सिर्फ एक फिश के बारे में है, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। और ये छोटी सी मछली के बारे में स्टोरी है। सो आप सब रेडी हो इसके बारे में जानने के लिए? यस, आई नो यू आर रेडी। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। देखो, ये जो लिटिल फिश है सी के अंदर सब कुछ अवेलेबल है उसके लिए कि वो खुश रह सके, सेटिस्फाइड रह सके, संतुष्ट रह सके। बट ही वॉज नॉट हैप्पी। बट ये जो फिश है वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। क्यों? यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई। आप बच्चों हंसोगे अगर मैं आपको रीजन बताऊंगा कि वो अपने आप से मतलब नाखुश क्यों है, क्यों अनहैप्पी। आप बहुत ही ज्यादा हंसोगे, आई एम श्योर। बिकॉज उसका रीजन क्या है, देखो, ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। अब ये जो मछली है वो बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी है बिकॉज वो कैसे है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, टाइनी है, इसलिए वो क्या है, सैड है। आगे देखते हैं। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again। मतलब कि जो छोटी सी मछली है वो बोल रही कि बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे छोटी छोटी, मतलब जैसे आपकी छोटी हाइट होती है तो आपको परेशानी होती है। अगर आप 10th में और फिर भी आपकी छोटी हाइट होती है तो आप परेशान होते हैं कि मेरी हाइट ऐसी क्यों है। तो ये जो मछली है इसकी तो नॉर्मल हाइट ही छोटी है, इसकी बढ़ती नहीं है क्योंकि मछली उसी तरह की होती है। तो ये बोलती है बार बार कि बहुत ही मुश्किल, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे, बहुत ही छोटी हूँ मैं, बार बार बोल रही है। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। और वो बोल रही कि अगर मैं बड़ी सी होती तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और इतनी बार उसने रिपीट किया कि दूसरे मछली और खुद भी बिलीव करने लगे कि हाँ वो छोटी है इसलिए नाखुश है, अगर वो बड़ी सी मछली होती तो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। तो इससे पता चलता है कि कोई भी नेगेटिव बात बार बार रिपीट करनी चाहिए नहीं, तो वो सिर्फ आपको दुखी करेगी। ये सब छोड़ो, चलिए आगे देखते हैं कि अब होता क्या है। One day he was swimming along with the rest of his school। एक दिन वो स्विमिंग कर रही है मस्त मजे से अपने दूसरी मछलियों के साथ, एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन हिम। और वो स्विमिंग करते करते वो सोच रहे कि कितने ज़्यादा थैंकफुल हो गए वो बड़ी मछलियाँ मेरे मुकाबले, कितने ज़्यादा वो खुश हो गए। बट अचानक कुछ हुआ। When suddenly with no warning, और अचानक, suddenly means क्या होता है, अचानक, with no warning, कोई भी warning के बिना, they found themselves in the meshes of a great net। किसमें फंस गए? मैशेस मतलब कि जाल, वो मछली पकड़ने की जो जाल आती है उसमें खुद को पाया। और उसके साथ जो भी उसके स्कूल में जो सारी मछलियाँ थी वो सारी उसके अंदर थी। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat।
अब देखो जैसे ही बहुत सारी मछलियां वो जाल में फंस गई तो वहां पे हलचल मच गई। फ्लाउंडरिंग मतलब होता है तड़फड़ाना, छटपटाना। सारी मछलियां क्या हो रही थी, तड़फड़ा रही थी, छटपटा रही। तो जो पानी है वो पानी नेट से बाहर जा रहा था। कैसे जा रहा था, जैसे जैसे हॉल मतलब कि पुल विथ एफर्ट, मतलब कि जो मछीमार होता है, फिशरमैन होता है, उसने वो जाल को बाहर निकाला और बोट के अंदर पूरा उसको क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, सारी मछलियां बोट के अंदर। बट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये थी, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. How good it felt. बट इंटरेस्टिंग बात ये थी बच्चों की, जो हमारी छोटी सी फिश थी जो हर बार बोलती थी कि मुझे बड़ा होना है, मैं बड़ी होती तो बहुत खुश होगी, वही फिश व्रिगल करके, ट्विस्ट करके वो जाल में से निकल गई चुपके से, और वो बच गई और सीधे पानी के अंदर वो चली गई। ही स्वैम हियर एंड देयर एवरीवेयर। और ये जो छोटी सी मछली है वो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, हर तरफ वो स्वैम कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी। एंड सम ऑफ द फिश who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और जो फिश उनको जानती थी वो फिश ने कहा कि जब वो बच गई तब उसके बाद हमने उसके मुंह से कभी नहीं सुना कि उसको बड़ी फिश बनना है। अब उसको रियलाइज हुआ कि जो हम हैं वही हमारे लिए क्या है, सब कुछ है। हमें दूसरों का जैसे बनने की ज़रूरत है नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, कि आप जो भी हो, आपके अंदर जो भी क्वालिटी है वो सारी यूनिक है। आपको कभी किसी के जैसा बनने की ज़रूरत है नहीं। आप ही बेस्ट हो, आप ही परफेक्ट हो। आपको खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ, लोग आपसे सीखेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, ना कि आपको किसी के जैसा बनना है। तो कभी अपने आप को कंपेयर मत करो। याद रखना, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर पर्सन। अगर कंपेयर करोगे तो दुखी कौन होंगे, सिर्फ आप। अगर पेरेंट्स भी वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि आप कभी अपने बच्चों को कंपेयर मत करो कि उनका बच्चा तेरे से अच्छा है, वो अच्छे मार्क्स लाता है, तू ऐसा लगता है। कंपैरिजन करने से ना इंसान दुखी होता है। और बच्चे जब कंपैरिजन सुनते हैं कि उनका कंपैरिजन पेरेंट्स किसी और के साथ कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। तो कंपैरिजन ना करे, इससे अच्छा रहेगा ना करे तो ही। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।